हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार आरक्षण व्यवस्था पर ऑर्डर सुनाए जा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ा ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान जो आरक्षण व्यवस्था है एससी एसटी पर, उस पर एक फैसला दिया है कि एससी एसटी जो आरक्षण व्यवस्था है उसमें भी क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। जैसा कि ओबीसी में क्रीमी लेयर सिद्धांत है और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए भी ईडब्ल्यूएस का प्रोविजन लेकर के आया गया, तो इसी परिप्रेक्ष्य में एससी एसटी आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर सिद्धांत के लिए फैसला दिया गया है। क्या कुछ अपडेट है पहले कवर करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, नई दिल्ली विशेष संवाददाता की रिपोर्ट है कि एससी एसटी कोटे में लागू हो क्रीमी लेयर सिद्धांत। कोर्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा है कि सरकार एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करे। जो आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ या धनी हो चुके हैं उन्हें शाश्वत रूप से आरक्षण देना जारी नहीं रखा जा सकता। इस वर्ग की वजह से जरूरतमंद गरीब तक आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा है। आरक्षित वर्ग में ही बेचैनी। देखिए, पीठ ने यह टिप्पणियां अनुसूचित क्षेत्रों में एसटी वर्ग को 100% आरक्षण देने के आंध्र प्रदेश के फैसले को रद्द करते हुए 2 दिन पूर्व की जस्टिस अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने कहा था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 341 के तहत आरक्षित जातियों की सूची बनाते हैं। यह सूची इतनी पवित्र और अपरिवर्तनीय नहीं है। कल्याण के उपायों की समय सीमा पर यानी कि समय समय पर समीक्षा करनी चाहिए ताकि बदलते समाज और आर्थिक हालात में इसका फायदा सभी को मिल सके। यहाँ पर एक टिप्पणी है कि 70 वर्ष से फायदा धनी वर्ग समेट रहा। पीठ ने कहा कि आरक्षित वर्ग में ही इसे लेकर बेचैनी है कि 70 वर्षों से आरक्षण का फायदा धनिक वर्ग ही समेट रहा है। हम इससे सहमत हैं कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इसकी समीक्षा करे। इसके पूर्व 2018 में जस्टिस दीपक मिश्रा संविधान पीठ जर्नैल सिंह फैसले में भी ये टिप्पणियां कर चुकी हैं। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी है कि एससी एसटी कोटे में लागू हो क्रीमी लेयर सिद्धांत। देखिए, क्रीमी लेयर सिद्धांत में यही है कि जो धनाढ्य वर्ग है एससी एसटी में, तो उसको आरक्षण का लाभ ना दिया जाए और जो गरीब वंचित वर्ग है उसको आरक्षण का लाभ दिया जाए। तो देखते हैं। देखिए, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा जब संशोधन किया जाएगा, एक्ट लाया जाएगा, तभी चीज़ें होंगी। इस प्रकार से कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं, इसके आधार पर हो सकता है संशोधन भी देखने के लिए मिल सकता है। तो देखेंगे क्या कुछ भविष्य में होता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये है कि एससी एसटी कोटे में आरक्षण की व्यवस्था पर एक कमेंट पास किया गया कोर्ट के द्वारा कि क्रीमी लेयर सिद्धांत इसमें लागू होना चाहिए। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। और कल देखिए क्या एक वीडियो हमने अपलोड की थी जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित क्षेत्रों में एसटी को 100% आरक्षण असंवैधानिक है। देखिए, इसमें बहुत लोग समझ नहीं पा रहे थे। देखिए, एक बार फिर से हम बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग यानी कि एसटी से संबंधित शिक्षकों का 100% आरक्षण असंवैधानिक है। इसमें यह टिप्पणी है कि जहां पर अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां के स्कूल हैं, तो अनुसूचित जनजाति वर्ग यानी कि वहां के जो टीचर्स हैं वो सिर्फ एसटी रखे जाएंगे। ऐसा प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कहा गया है। यानी कि कोई अगर यहाँ पर हम मान लें कि अनुसूचित जनजाति का यह क्षेत्र है तो इसमें सिर्फ एसटी के ही शिक्षकों को रखा जाएगा, ये असंवैधानिक है। क्योंकि इसमें जो इंदिरा शाहिनी वाला जजमेंट है कि 50% से अधिक आरक्षण की व्यवस्था किसी एक को नहीं दी जा सकती है, तो यहाँ पर 100% दिया जाता है। तो इसको गलत करार दिया गया है और इसको अवैध करार दिया गया है। इसके लिए संशोधन करने के लिए कहा गया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर किए जाने के बाद यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा था। हाईकोर्ट ने उक्त 100% आरक्षण के लिए सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह फैसला पिछली तारीख से लागू नहीं होगा। 50% से अधिक आरक्षण में की गई मौजूदा नियुक्तियां जारी रहेंगी। तो कुल मिलाकर ये चीजें हैं कि 50% की सीमा जो तोड़ेगा तो उसको जो है रद्द कर दिया जाएगा।
इंदिरा शाहिनी फैसले को भी दोहराया, जिसके अनुसार वही आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध है जो 50% से आगे नहीं जाते हैं। तो ये कुल मिला के अपडेट थी। तो SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर सिद्धांत से संबंधित ये आदेश है, देखते हैं क्या कुछ है। अब होता है बाद में संशोधन, लेकिन आप लोग एक कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि क्या SC/ST जो आरक्षण व्यवस्था है उसमें क्रीमी लेयर जो सिद्धांत है उसको लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।